हम लोग हमेशा अपने पास्ट को फ्यूचर से कंपेयर करते हैं, यानी कि हम लोग पास्ट में कितने ज़्यादा अनएडवांस थे और आज हम लोग कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, राइट। और करें भी क्यों ना, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले कोई कहता है कि स्पेस में जाना पॉसिबल है या मार्स को कॉलोनाइज़ किया जा सकता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। पर आज देख लीजिए। पर ये तो बात हो गई पास्ट को फ्यूचर से कंपेयर करने की। पर आपने कभी प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर किया है? मतलब पहले भारत को ज्ञान का सागर माना जाता था, पर आज देख लीजिए भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना बदतर हो चुका है। पहले ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप सा पड़ गया और उसके लक्षण में आज भी दिखाई देते हैं। और यही रीज़न है कि सारे जीनियस आज सिर्फ यूएस, यूके, डेनमार्क और नीदरलैंड से ही निकलते हैं और इंडिया से कोई भी जीनियस नहीं निकलता है। और इंडियंस को तो बस जुगाड़ करना आता है, ना कि इन्वेंशन एट ऑल। हमारा एजुकेशनल सिस्टम आज इतना बदतर हो चुका है कि आज कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है इंडिया में। हम लोगों का एजुकेशनल सिस्टम तारे ज़मीन पर जैसी मूवी जैसा नहीं है कि वहाँ पे एक टीचर बच्चे के सारी क्वालिटीज़, उसकी हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगला डिसीज़न लेता है। यहाँ पे तो बस पहले टीचर बच्चों के दिमाग में मेमोरी ठूसता है, इंफॉर्मेशन ठूस देता है और फिर बच्चों को उस इंफॉर्मेशन को याद करना पड़ता है और याद करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को एग्ज़ाम में बस ऐसे लिख देना होता है। मतलब ये तो बेसिकली मेमोरी टेस्ट ही हुआ है ना। मतलब एक बच्चे की मेमोरी जितनी ज़्यादा तेज़ होगी वो बच्चा उतने ज़्यादा मार्क्स रहेगा, राइट। पर इसमें बच्चे का टैलेंट, उसका क्रिएटिविटी, उसकी स्किल्स, उसका फैशन, उसकी ग्रोथ, उसकी एजुकेशन, लर्निंग स्किल्स सब पीछे छुप जाती है। इसके बाद बच्चा को कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे ही यहाँ टीचर तो बस बच्चे को ऐसे ही गधा बोल देती हैं कि ये गधा है क्योंकि इसको कुछ नहीं आता, और ये बच्चा इंटेलिजेंट है कि इसको सब कुछ आता है, अच्छी तरह से लर्न कर लेता है। यहाँ के टीचर्स को तो ये तक नहीं पता होता कि उस बच्चे का आखिर टैलेंट, उस बच्चे की स्किल्स हैं क्या, और ना ही टीचर इन सब के बारे में जानने का ट्राई करता है। और इस पर मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इन द होल लाइफ बिलीविंग दैट दिट इज स्टूपिड। यानी कि अगर आप एक फिश को उसकी स्विमिंग एबिलिटी से जज करेंगे तब ये सही है, पर अगर आप उसको क्लाइंबिंग ट्री एबिलिटी से जज करते हैं तब ये स्टूपिड है। तो क्यों ना हम लोग एक फिश को उसकी स्विमिंग एबिलिटी से ही जज करें, ना कि उसकी क्लाइंबिंग ट्री एबिलिटी से। यानी कि हम लोग उसके एक बच्चे को उसके टैलेंट, क्रिएटिविटी से जज करें, ना कि उसकी बस मेमोरी एबिलिटी से, जैसे इंडिया में नेचुरली किया जाता है। और इसी बात को सच साबित करने के लिए सामने आया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशनल एंड लिटरेसी, जिसने 2020 में 29 जुलाई में कुछ ऐसी नई और ब्राइट एजुकेशनल पॉलिसीज़ लॉन्च की है जो कि डेफिनेटली इंडिया को भी एक डेवलप्ड कंट्री बना देगा। जी हाँ, मैंने यही कहा है कि अब हमारा नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि हमारा इंडिया एक टोटली डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इन एजुकेशनल पॉलिसीज़ के तहत एजुकेशनल सिस्टम में और पढ़ाई कराने के तरीके में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कि पहले यूएस अपनी जीडीपी का 5.22% एजुकेशनल सिस्टम में देता था, वहीं यूके 5.72% और जर्मनी 4.95%, और इंडिया पहले सिर्फ 3% ही अपने एजुकेशनल सिस्टम को देता था अपनी जीडीपी में से, पर अब ये नंबर इंक्रीज होकर 6% हो चुका है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, डबल हो चुका है अब ये नंबर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको यही तो बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर ब्राइट चेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम दैट विल ट्रिगर इंडिया टू अ शाइनिंग फ्यूचर। नंबर 1, पहले इंडिया में सिर्फ 6 से लेकर 14 साल तक का ये एजुकेशनल कंपल्सरी था, राइट। इसी की वजह से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को या वेजिटेबल सेलर्स बना देते थे, नहीं तो उनको चौराहे पे कोई चाय बेचने का काम करवाते थे। पर अब ये ऐसा नहीं होगा। अब 3 से 18 साल तक की पढ़ाई इंडिया में कंपलसरी होगी। नंबर 2, इस पॉलिसी में 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे को एक स्किल में फुल्ली ट्रेन किया जाएगा। वो स्किल हो सकती है पॉटरी मेकिंग, प्लम्बर, कारपेंटरिंग या इलेक्ट्रिकल वर्क, और 8th के बाद बच्चे को फैक्ट्री में जाकर उसका लाइफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नंबर 3,
बोर्ड एग्ज़ाम ये एक ऐसे एग्ज़ाम है जो कि लाइफ के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम में से एक है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं अपनी पढ़ाई को, जिससे वो बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब से बोर्ड के एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा इस प्रेशर को रिलीव के लिए। नंबर 4, अब हम लोगों ने बाकी सबकी तो बात कर ली, पर हम लोग एक मेजर प्रॉब्लम भूल गए। वो प्रॉब्लम ये है कि जब एक बच्चा फुली एजुकेट होकर इंडिया से निकलता है, बाहर किसी कंट्री में पढ़ने जाता है, तब उसको अपने माँ बाप, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। जैसे उस बच्चे को भी दिल से बुरा लगता होगा कि वो अपने माँ बाप से दूर है, वो भी इतना दूर, पास नहीं, बिल्कुल फॉरेन कंट्री में। तो इसी प्रेशर को देखते हुए इंडिया ने फुली एजुकेटेड एंड डेवलप्ड देशों के 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ही बुला लिया है, जिनकी वजह से अब ये प्रॉब्लम भी सिंपली सॉल्व होने वाली है और किसी बच्चे को बाहर जाने की, किसी भी देश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब से बच्चा पढ़ के उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इतना एडवांस एजुकेशनल सिस्टम होने के बाद इंडिया बाहरी डेवलप्ड देशों के एजुकेशनल सिस्टम को टक्कर भी दे सकता है। और इतने ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस की वजह से अब किसी बच्चे का टैलेंट वेस्ट नहीं जाने देगा और कोई भी जीनियस माइंड पूरे इंडिया के किसी भी कोने से वेस्ट नहीं जाएगा। इस सब को तो यही मतलब है कि जब अपने स्कूल में जाएंगे तो आपका स्कूल टोटली बदला हुआ दिखेगा। वैसा शायद ही रहेगा जैसे आज आप देखे थे इस लॉकडाउन के पहले। वहाँ पे सब कुछ बदल चुका रहेगा। वहाँ पे इतने सारे नए मेथड्स पढ़ाई के यूज़ किए जाएंगे जितने में बताया। अगर आपको ये चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल साइंटिफिक साइंस को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को सेकंड पार्ट चाहते हैं, यानी कि आप और ज़्यादा एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में इस वीडियो में जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।